बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करेक्शन को बाकायदा तौर पे। बच्चों, कल के लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन दी थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताए थे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 15 में मैं एक दफा दोबारा आपको बताता चलूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास 9 चीजें होती हैं। पहले एक नाउन होता है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। बेटे, कल हमने चूज किया था नाउन को। मैंने नाउन की किस्में आपको कल बता दी थी कि नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा, मटेरियल नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा और अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आज बच्चों हम नाउन को स्टार्ट कर रहे हैं और नाउन के टेबल की पहली 10 फेमस गलतियां मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जो बोर्ड के अंदर डिस्कस होती हैं, जो बोर्ड के अंदर आती हैं। वो गलतियां कैसे आएंगी, उनका सलूशन क्या है और उसको रूल के साथ हमने करना है, रट्टा उसमें हमने नहीं लगाना। आज मैं आपको नाउन की कुछ 10 गलतियों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं जी। पहले एक कॉलम में हमने बनाया है जी इनकरेक्ट सेंटेंसेस और उसके अंदर मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि गलती कहां-कहां आ रही है। फिर मैंने करेक्ट का एक टेबल बनाया, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस गलती को हमने कैसे और क्यों ठीक किया। बेटे, पहला जो इनकरेक्ट सेंटेंस उसने हमें दिया, उसने कहा जी द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। यहां जो नाउन की गलती है वो सीनरी है और यहां हेल्पिंग वर्ब आर की गलती है। बेटे, सीनरीज की कभी जमा इंग्लिश में नहीं होती। एक होता है सीन और जिसको कहते हैं नजारा और बाकी चीज होती है नजारे। उर्दू में तो उसकी नजारे से नजारे, नजारा से नजारे बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में सीन से सीनरी बनेगी, सीनरीज नहीं बनेगी। यानी कि सारे नजारे मिलकर एक कलेक्टिव नाउन बनाएंगे जो कि होगा सीनरी। यानी कि सीनरी ही सीन का प्लस फॉर्म में कलेक्टिव नाउन होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको करेक्ट करेंगे, वो कहते हैं जी द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। नो, हम कहेंगे जी द सीनरीज को चेंज करेंगे सीनरी में और आर को चेंज करेंगे इज में। हम कहेंगे द सीनरी ऑफ सवात इज लवली। ठीक है, सीन एक जमा में कलेक्टिव नाउन बनेगा सीनरी। सीनरीज कभी भी लफ्ज नहीं होता और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर यानी कि इज काउंट होगा। तो सीन की जमा सीनरीज नहीं बल्कि सीनरी। अगले फिक्रे की बात करेंगे, वो कहते हैं जी द फर्नीचर्स आर गुड। बेटे, पहली गलती उसने नाउन की दी फर्नीचर्स और दूसरी गलती हेल्पिंग वर्ब की उसके साथ आ रही है। बेटे, फर्नीचर्स एक कमरे में कुर्सियां, टेबल, मेज, ड्रेसिंग टेबल, 20 टेबल, 20 कुर्सियां, लाख कुर्सियां, 10,000 कुर्सियां भी पड़ी हो तो उसे कहा जाता है कमरे का फर्नीचर। कमरे का फर्नीचर यानी कि डिफरेंट आर्टिकल मिलकर एक चीज बनाते हैं जो कि होता है फर्नीचर। यानी कि कुर्सी, टेबल, मेज, बेड, ड्रेसिंग रूम, टेबल मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक चीज का नाम बनाते हैं और वो होता है फर्नीचर। तो फर्नीचर की कभी जमा नहीं होगी, तो हम कहेंगे फर्नीचर चेंज होगा फर्नीचर में और आर चेंज होगा इज में। हम कहेंगे द फर्नीचर ऑफ दिस रूम इज गुड। हम ये नहीं कहेंगे द फर्नीचर ऑफ दिस रूम आर गुड। नहीं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ आएगा तो फिर हम फर्नीचर करेंगे, वरना फर्नीचर की जमा नहीं होगी। फिक्रा नंबर 3 है शी गेव मी 2 एडवाइसेस। बेटे, नाउन की हमने एक किस्म पढ़ी थी, नाउन की किस्म थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने कहा था एक चीज ऐसी होती है जो नाम रखती है लेकिन उसका वजूद नहीं होता। नाम रखेगी लेकिन वजूद नहीं होगा। अब नसीहत जो है नाम है लेकिन नसीहत की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है और हम गिन किसको सकते हैं जिसकी हमारे सामने फिजिकल प्रॉपर्टी हो। जैसे 10 कुर्सियां पड़ी हैं, हम कहते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम उस चीज को गिन सकते हैं जो हमारे सामने है और उस चीज को नहीं गिन सकते जो हमारे सामने नहीं है। तो कभी भी 2 एडवाइसेस नहीं आएगा, हमेशा आएगा 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए, ऐसे नाउन जो कि हमेशा उनके साथ पीसीस का लफ्ज यूज होगा, वो आप अपने ध्यान में रखिएगा। एडवाइस आ जाएगा, एक होगा तो एडवाइस, 2 3 4 5 6 7 होंगी तो 2 होंगी तो 2 पीसीस, 3 होंगी तो 3 पीसीस, 4 होंगी तो 4 पीसीस ऑफ एडवाइस। और एडवाइस के साथ भी जमा का सीगा नहीं लगेगा। 2 पीसीस ऑफ एडवाइस, 3 पीसीस ऑफ एडवाइस, 10 पीसीस ऑफ एडवाइस। उसके बाद बेटे बैगेज, 2 पीसीस ऑफ बैगेज, 3 पीसीस ऑफ बैगेज। उसके बाद लफ्ज है ग्रास। ग्रास कभी ग्रासीज नहीं होगा,
जब 2 ग्रासेस नहीं होंगे, 3 ग्रासेस नहीं होंगे, इसके साथ भी हमेशा लगेगा पीस ऑफ ग्रास या ब्लेड ऑफ ग्रास। 2 पीस ऑफ ग्रास, 3 ब्लेड्स ऑफ ग्रास, तिनके, यानी कि उनको हमने पीसीस के साथ डिफाइन करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मालूमात एक नाम है लेकिन चीज का नाम नहीं है, तो इसके साथ भी हमेशा 2 इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह न्यूज, 2 पीसेस ऑफ न्यूज, वर्क 2 पीसेस ऑफ वर्क, रिसर्च 2 पीसेस ऑफ रिसर्च, रबिश 2 पीसेस ऑफ रबिश, मिसचीफ 2 पीसेस ऑफ मिसचीफ या एक्ट ऑफ मिसचीफ। ये एक लिस्ट भी आपने ध्यान में रख लेनी है जिनके साथ हमेशा पीसेस ऑफ का लफ्ज यूज होगा। अगला फिक्र है हमारा, शी गेव मी 2 एडवाइसेस। गलती थी जी, 2 एडवाइसेस नो, हम कहेंगे जनाब शी गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को जमा नहीं करेंगे, उसके साथ 2 पीसेस को करके एडवाइस को हम सिंगल करेंगे। उसके बाद है जी शी रोट 3 पोएट्रीज। गलती है जी पोएट्रीज। बेटे शायरी जो है ना जी वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी जमा है, उसके साथ हम सीगा नहीं लगा सकते जमा का। अगर हमारे पास न्यूमेरिक आ जाएगा ना जी 2 3 4 5 6, तो हम उसको पोएट्रीज को पोएम्स में चेंज करेंगे। जैसे हम कहते हैं शी रोट 3 पोएम्स, 3 पोएट्रीज नहीं बल्कि 3 पोएम, तो पोएट्रीज की जमा हमेशा चेंज होगी पोएम्स के अंदर। द hen had many rices। बेटे ये जो लफ्ज है ना मैनी, ये आता है काउंटेबल नाउन के साथ, इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ जिनको हम गिन सके। अब 1 किलो चावलों के अंदर कितने दाने हैं, 1 मन चावलों के अंदर कितने दाने हैं, अगर कोई गिनने बैठ जाएगा तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वो पागल का पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है, जो गिनने की कोशिश करेगा कि 1 मन में कितने दाने हैं जी। तो जब चावलों की बात आ रही है या किसी भी अनाज की बात आएगी, जैसे बाजरा है, गंदुम है, ठीक है जी, दालें हैं, तो उनके साथ कभी भी मैनी का लफ्ज नहीं लगेगा, बल्कि हम कहेंगे द hen had many grains of rice। उसके साथ फिर हम ग्रेन का लफ्ज यूज करेंगे, मैनी ग्रेन्स। ग्रेन्स कहते हैं बेटे किसको, जर्रात को। He ran into many troubles। बेटे ट्रबल भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो जब मैनी आएगा तो उसको ट्रबल के साथ मच में चेंज कर देंगे। He ran into much trouble, वो बहुत सी मुश्किलों में फंस गया। He ran into मैनी नहीं बल्कि मच, मैनी वहां लगेगा जहां काउंटेबल नाउन होगा, जिनको हम गिन सकेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी मैनी का लफ्ज नहीं लगेगा। अगली गलती है हमारे पास, he gave me 2 information। क्या हम पहले कर सकते हैं जी कि इंफॉर्मेशन भी उसी लिस्ट में आ रहा है, he gave me 2 pieces of information। अगला फिक्र है जी told me 2 news, 2 pieces of news, ठीक है जी। अगला फिक्र है जी कैटल इज ईटिंग ग्रास। बेटे ये जो वर्ड है ना कैटल, ये सिंगुलर के लिए भी कैटल होता है और प्लूरल के लिए भी कैटल ही होता है। मवेशी, मवेशी की जमा नहीं होती, तो इसकी जमा नफी जाहिर होगी इज से और आर से, वाज से या बर से। अगर गलत फिक्रे में कैटल इज देंगे तो आपने कैटल आर कर देना है, और अगर गलत फिक्रे में कैटल आर देंगे तो आपने कैटल इज कर देना है। ये इन दोनों का अल्टरनेट रूप है। आगे है जी 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 10 माइल्स ने मिलकर एक चीज बनाई है जो कि डिस्टेंस, यानी कि डिफरेंट यूनिट जब मिलकर एक चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो हमने कहना है जी 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 10 मीलों ने मिलकर एक फासला बनाया है, तो एक चीज के साथ आर नहीं बल्कि इज। लास्ट है जी he gave me a 50 rupees note। बड़ा है जनाब ये टॉपिक है, he gave me 50 rupees note, 50 रुपीज। गलती है जी रुपीज में, बेटे 50 रुपीज नोट नहीं होता, 50 रुपी नोट होता है। नोट तो एक ही है ना जी, 50 रुपए का नोट। कभी ये होता है जी उसने मुझे 50 रुपयों के नोट दिए, नहीं, 50 रुपए का एक नोट, 50, 100, 1000, 10, 20, ये नोट जब भी आएंगे इनके साथ कभी रुपीज नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, डिफरेंट रुपए मिलकर एक नोट बना रहे हैं ना जी। 20 रुपए का एक नोट, 50 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, ठीक है जी, 10 रुपए का नोट, तो रुपीज के साथ कभी जमा नहीं लगेगा। ही गेव मी अ 50 रुपी नोट, अ 100 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट या अ 1000 रुपी नोट। तो बच्चों आज की ये 10 गलतियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ था, नाउन की 10 गलतियां। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नाउन की अगली 10 से 15 वो गलतियां बताऊंगा जो बोर्ड में बार बार रिपीट होती हैं।
इन पर वर्क कीजिएगा, इनको रट्टा नहीं लगेगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती ग्रुप के अंदर मुझसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसको मजीद बेहतर कर दूंगा उसमें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट कलर से ये समझा सकूं, तो इसको जरा थोड़ा सा जूम करके देखिएगा और वर्क करें इसके ऊपर। अगली गलतियों के साथ नामुमकिन मैं आपके टेबल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में नामुमकिन मजीद कुछ गलतियाँ आपके सामने आएंगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।